नमस्कार, आप देख रहे हैं विन दस्तक और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम आज की बैठक में। मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है। इसी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 4 सूचियों में प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि जब दूसरी सूची मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जारी की तो उसमें कई लोकप्रिय सांसदों को विधानसभा चुनावों में उतारा गया। ऐसे में सतना के लोकसभा सांसद गणेश सिंह भी चुनावी मैदान में उतरे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सतना लोकसभा सांसद गणेश सिंह और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी गणेश सिंह जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, आपकी छवि एक 4 बार के सांसद के रूप में तो लोग जानते ही हैं। आपकी छवि ऐसी भी है जो कम बोलने के लिए नहीं बल्कि कार्य करने के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में विधानसभा चुनावों में उतरने का फैसले के बारे में आपका क्या विचार है? दुनिया में एक ही पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, जो अपने कार्यकर्ताओं की भूमिका हमेशा से तय करती आई है। कौन से कार्यकर्ता को कौन सा काम देना है, मैं समझता हूं कि उसी के तहत हम लोगों को विधानसभा में चुनाव के लिए उतारा गया है और जो पार्टी का आदेश है उसका पूरी तरह से हम लोग पालन कर रहे हैं। कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल है, संगठन की ताकत के दम पर हम लोग चुनाव मैदान में उतरते हैं और सरकार के जो काम होते हैं, विकास के कार्य, जन कल्याण के कार्य, उनको लेकर के जनता के बीच में जाकर के आशीर्वाद मांगते हैं। इस बार भी हम लोग वही करने वाले हैं। बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे, हालांकि गणेश सिंह जी को ओबीसी वर्ग का चैंपियन भी कहा जाता है, लेकिन ये वही शख्स हैं जिन्होंने सवर्णों के आरक्षण के लिए आवाज उठाई। सर, अब क्योंकि आप विधानसभा चुनावों में उतर चुके हैं तो सवर्णों के लिए गणेश सिंह क्या करेंगे? देखिए, ये सोशल जस्टिस होना चाहिए, सबके साथ सामाजिक न्याय हो, चाहे वो कमजोर हो चाहे वो सक्षम हो। आजकल देखिए गरीबी हर जगह है। जो हमारा उच्च वर्ग का समाज है उसमें भी बहुत गरीबी है। उन बच्चों को भी कहीं न कहीं हमें विशेष अवसर देने चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी का साफ साफ कहना है, तो हम लोगों ने संविधान संशोधन किया और 10% आरक्षण उनको दिया और ये किसी से काट के नहीं दिया, बल्कि उनके लिए हमने सीट इंक्रीज किया सब जगह। चाहे कोई भी परीक्षा हो, चाहे कोई भी मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, चाहे कहीं भी हो, उनके लिए हमने सीट इंक्रीज किया। इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट को जो ऑर्डर था कि आप 50% से ज्यादा नहीं कर सकते, हमने उस लेयर को अगर पार किया है तो हमने बाकायदे उनकी सीट इंक्रीज करके किया है। तो सोशल जस्टिस सबके साथ होना चाहिए और वो हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार करते आ रहे हैं और इसीलिए हमारा मानना है कि सबका साथ सबका विकास जो प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है वो अब जमीन में उतर चुका है। कोई भी आज तक हमारे 10 साल की सरकार में मोदी जी के ऊपर ये नहीं कह सकता कोई कि उन्होंने किसी के साथ पक्षपात किया, किसी के साथ भेदभाव किया और सबके साथ सामाजिक न्याय किया। आज गरीबों को हम घर बना रहे हैं, क्या वो सामाजिक न्याय नहीं है? क्या उनके साथ तो अन्याय होता रहा। आज हमारी माताएं बहनें पहले शौच के लिए लोटा लेके बाहर जाती थी, आज उनके हम घरों में शौचालय बना रहे हैं। आज उनका स्वाभिमान जग रहा है, आज वो स्वाभिमान के साथ जीने के लिए तैयार हो रहे हैं। उनके पास 1 रुपया नहीं होता था, हमारी सरकारों ने उनके खातों में पैसा डाला। कोविड के समय पर हमने देखा दवा के बगैर लोग कितना परेशान थे। आज 5-5 लाख के आयुष्मान कार्ड पहुंचा दिया, आज हमने घर में मुफ्त में अनाज पहुंचा दिया, रसोई गैस पहुंचा दिया। ये सोशल जस्टिस है। और इसी तरह से अभी महिलाओं को 33% आरक्षण भी हो गया, लोकसभा विधानसभा में हो गया। पहले स्थानीय निकायों में तो पहले से था, लेकिन अब उनको लोकसभा विधानसभा में भी हो गया। ये काम नहीं किया तो भाजपा की सरकार ने किया, मोदी जी ने किया। सर, अगला सवाल, आपके अथक प्रयासों द्वारा सतना को स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला, लेकिन एक समय था जब सतना रीवा से 10 कदम आगे था। आज हम रीवा की बराबरी में तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा पीछे हैं। ऐसे में सतना को दुल्हन की तरह सजाने के लिए गणेश सिंह क्या करेंगे? जब पूरे देश में 100 स्मार्ट सिटी का चयन हो रहा था तो मध्य प्रदेश को 7 मिले थे। 7 में से 4 महानगर चले गए, हमारे 2 संभाग मुख्यालय चले गए, 1 बचा था तो वो हमने सतना को दिया। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारी पार्टी की सरकार ने हमको दिया। उस स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से हम शहर को सजा रहे हैं। अभी तक हमने जो काम किया है वो अभी पूरा सामने नहीं आया, लेकिन अभी तक जो काम किया उसमें से एक तो हमने बनाया यहाँ पर वेंकटेश पार्क। वेंकटेश पार्क का हमने लोकार्पण कर दिया। संतोषी माता मंदिर का तालाब है उसको भी डेवलप कर दिया, वहाँ छठ पूजा होती थी, अब इस बार बहुत अच्छा होगा। वहाँ हमने 75 पार्क बना दिए। हमने शहर के अंदर सारे तालाब ठीक कर दिए। हम नेक्टर झील एक बना करके लोकार्पण कर चुके हैं। हमने नगर वन एक बनाया, वो भी लोकार्पण कर दिया है।
हम अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड बना रहे हैं। इसी तरह से हम शहर के सारे चौक चौराहों को ठीक करने का काम कर रहे हैं। हम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं जो उच्च स्तर का है। हमारे यहाँ शहर के अंदर 2 स्टेडियम थे, जिसमें एक में क्रिकेट होता था, इसमें फुटबॉल वगैरह अन्य खेल होते, दोनों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम बना रहे हैं। तो आज शहर के भीतर हमने बहुत सारे ऐसे काम कर दिए हैं। आने वाले समय में जो हमारे प्रोजेक्ट के सारे काम पूरे हो जाएंगे तो एकदम लगेगा कि वाकई में हम सबसे आगे पहुंच गए। रहा सवाल पड़ोस के जिलों का, स्वाभाविक है वहां प्रतिनिधित्व थोड़ा सा ज्यादा था। संभाग मुख्यालय था रीवा, प्रतिनिधित्व भी ज्यादा था, सरकार में प्रतिनिधित्व वहां का था। जहां से व्यक्ति प्रतिनिधित्व करता है वहां थोड़ा सा सुविधाएं ज्यादा पहुंचती हैं। हमारे दुर्भाग्य रहा कि हमारे यहाँ प्रतिनिधित्व नहीं था। हम सांसद थे तो भारत सरकार, राज्य सरकार से योजना लाके देते थे, लेकिन जितना हमें लाके देना चाहिए था, मैं मानता हूँ कि थोड़ा उसमें कमी रह गई, उसको पूरा करें। बिल्कुल, नेता वही होता है जो अपनी कमियों को भी जनता के सामने रखे। सर, अंतिम 2 सवाल। सर, आपको जब दूसरी सूची जब जारी हुई भारतीय जनता पार्टी की, तो पार्टी के अंदर ही अंतरकलह देखने को मिली। इस बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, कलह है तो मैं इसको नहीं कहूंगा। ये बात सही है कि देखिए हमारी जगह में हमारे से और अच्छे कार्यकर्ता थे, मेहनत कर रहे थे, उनको उम्मीद भी थी, और मेरे जैसा कार्यकर्ता तो टिकट भी नहीं मांगा था। लेकिन पार्टी समय समय पर कार्यकर्ता की भूमिका तय करती है। मध्य प्रदेश में पुनः भाजपा की सरकार बनानी है, मुझे लगता है इस वजह से कुछ बड़े चेहरे उतारे गए हैं और अब सीधे वातावरण दूसरी तरह का हो गया। पहले थोड़ी बहुत मान लीजिए किसी के मन में द्वंद्व भी रहा होगा, लेकिन अब वो द्वंद्व खत्म हो गया। अब तो एक तरफा है और मध्य प्रदेश में भाजपा की पूरी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, ऐसा जनता का मूड दिख रहा है। सर, बिजली की समस्या से जनता परेशान है। मैं कई लोगों से के साथ घूमा, उनसे मिला। लोगों का ये कहना था कि भाई सांसद जी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, हर जगह गांवों तक बिजली पहुंचाई, लेकिन मौजूदा समय में, मौजूदा परिप्रेक्ष्य में जब बिजली की समस्या आती है और जब कंप्लेंट की जाती है तो अधिकारी सुनते नहीं है, कर्मचारी जवाब नहीं देते हैं। तो अब जनता आपसे उम्मीद लगाए बैठी है कि अगर आप, क्योंकि चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, ऐसा हम मानते हैं कि आप शायद विधायक भी बन जाएं, तो उसके लिए गणेश सिंह क्या करें? अभी बिजली का संकट जो आया है ये अचानक हुआ, हमारे यहाँ सूखा पड़ गया, बारिश नहीं हुआ और उस वजह से एक साथ बिजली की खपत बढ़ गई और जब बढ़ी तो ओवरलोड हो गया। तो कई सब स्टेशन उसमें ओवरलोड हो गए, ट्रांसफार्मर्स जलने लगे, काफी बड़ी मात्रा में जल भी गए। उस वजह से थोड़ा सा संकट जरूर आया था और उसमें से कई ऐसे ट्रांसफार्मर जो नॉन एलिजिबल है, उनका पैसा बकाया ज्यादा, लोगों ने क्या है बिल नहीं जमा किया तो नॉन एलिजिबल हो गए। इस वजह से भी थोड़ा सा कठिनाई बीच में आई है, लेकिन अब धीरे धीरे उनको हम ठीक कर रहे हैं और अब मुझे आने वाले समय में मुझे लगता है कि व्यवस्था, विद्युत की कमी नहीं है, थोड़ा मेंटेनेंस में थोड़ा सा दिक्कत आई थी, ट्रांसफार्मर को ज्यादा जलने लगे थे, लेकिन अब धीरे धीरे बैलेंस हो रहा है, अब हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। सर, अंतिम सवाल। जब 4 साल पहले हमारी मुलाकात दिल्ली में हुई थी, तब आपने कहा था कि सतना में बाईपास बनेगा और बाईपास शायद बहुत शानदार बना भी। अब जनता ये उम्मीद कर रही है, क्योंकि गणेश सिंह अब खुद सतना की कमान अपने हाथ में लेने वाले हैं, पहले सोच तो थी ही, लेकिन अब जब ग्राउंड स्तर पर आप उतरेंगे तो क्या हम रीवा जैसे फ्लाईओवर्स देखने को मिलेंगे हमें? बिल्कुल मिलेंगे। हमने अपने सतना शहर को चारों तरफ से रिंग रोड बनाई है, 4 लेन, एक बची थी तो कारगिल ढाबा से लेकर के मैहर बाईपास, जो हमने अभी मैहर से सतना ग्रीन रोड बनाया है, उसको हम कनेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से NH के चारों 4 लेन से हम सतना शहर को कवर कर रहे हैं रिंग रोड से। हमने यहाँ पर एक एलिवेटेड रोड मांगी है, सैंक्शन भी हो गई है, हमने NHI से मांगी है, हमारे मंत्री जी नितिन गडकरी जी ने हमको दिया है, कृपालपुर से लेकर के बगहा तक वो हमको एलिवेटेड रोड उन्होंने दिया है, उसका बाकायदे प्रक्रिया में आ गया हो, चालू है। उसके आने के बाद तो फिर हमारे यहाँ फ्लाईओवर ही फ्लाईओवर होगी। तो दूसरा, हम आइडेंटिफिकेशन में भी, हमारे यहाँ बहुत ऐसे स्पॉट्स हैं जो गवर्नमेंट के ऑफिसेस थे, अब वो खंडार हो गए, तो उनको हम कमर्शियल यूज के लिए दे करके उससे जो पैसा मिलेगा उससे हम कई फ्लाईओवर, कई ऐसी सड़क बनाने का काम करने वाले हैं, कई ऐसे कॉम्प्लेक्स डेवलप करने वाले हैं, जिससे हमारा सतना शहर बहुत खूबसूरत होगा। दूसरा, हम बड़ा काम यहाँ पर करने का जो प्लान कर रहे हैं कि जैसे हमारी सतना नदी है, हमारा जो दक्षिणी छोर है, सतना नदी हमारी चलती है सतना नगर निगम के किनारे किनारे से जाकर के, उधर से टमस नदी आती है जो माधवगढ़ होकर के कृपालपुर तक जाती है। इन दोनों नदियों को हम साबरमती की तर्ज पर, जो गुजरात में साबरमती नदी है, उस तर्ज पर इसको हम डेवलप करने की तैयारी में है। उसका हमने पूरा प्लान देख लिया है और हमारी भविष्य में योजना होगी, इन दोनों नदियों को हम साबरमती की तर्ज पर डेवलप करेंगे। सतना को सचमुच हम इतना खूबसूरत बनाने के हमारे मन में कल्पना है
जनता का आशीर्वाद मिलेगा, इसको जरूर पूरा करेंगे। सर, जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगे अब विधानसभा चुनाव से? जनता से मेरा यही संदेश है आपके चैनल के माध्यम से कि ये चुनाव विकास के लिए हो रहा है। कभी ये हमारा सतना जिला पिछड़ा हुआ जिला होता था, कभी हमारा मध्य प्रदेश बीमार राज्य हुआ करता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, देश में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी, तो डबल इंजन की दोनों सरकारों ने अद्भुत काम किया है। आज मध्य प्रदेश हमारा स्वर्णिम मध्य प्रदेश की ओर जा रहा है। सतना हमारा अब विकसित जिला हो चुका है, इसको हम महानगर की तर्ज पर ले जाने की तैयारी में हैं। तो मैं आपके माध्यम से सभी नागरिकों से यही अपील करता हूं, एक मौका भारतीय जनता पार्टी को पुनः मध्य प्रदेश में सरकार बनाने का मिले। मेरा पूरा वादा है कि सतना को लोगों की भावनाओं को अनुकूल बनाने का हम लोग काम करेंगे। मुझे यही संदेश आपके माध्यम से देना है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए। तो ये थे सतना सांसद और मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सतना के प्रत्याशी गणेश सिंह जी, जिन्होंने विकास की राजनीति को लेकर अपनी बातें जनता के सामने खुलकर रखी। आप देखते रहिए बिंदस्तक। धन्यवाद।